अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं जा रही थी मुरादाबादी बिरयानी बनाने। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ मुरादाबादी बिरयानी। तो यहाँ पे मैं 1 केजी चिकन ली थी। मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद एक बाउल में उसको निकाल ली थी। फिर यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाली थी। फिर यहाँ पे जो स्क्रीन पे खड़े मसाले हैं दिखाई हूँ मैं वो डाल दी। डालने के बाद यहाँ पे हरी मिर्च कटी डाली थी। यहाँ पे 1 नींबू डाली थी। नींबू डालने से टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं कुछ खड़े नींबू पीस में कट कर ली थी। फिर उसको मैं डाल दी। तो मैं कितना इसको निचोड़ निचोड़ के डाल रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच दही ली थी। दही को मैं अच्छे से मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद डाली थी यहाँ पे मैं 2 चम्मच धनिया डाली थी। धनिया फिर यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैं सौंफ डाली थी। सौंफ और धनिया से टेस्ट अच्छा आता है मुरादाबादी बिरयानी का। यहाँ पे मैं 1 स्पून हरी मिर्च का अचार डाली थी। और 1 स्पून यहाँ पे नमक डाली थी। नमक अपने हिसाब से डालना है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं मिक्स कर रही थी। मिक्स 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 इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो आप लोग बताना मुरादाबादी बिरयानी कैसे बनाते हैं आप लोग। मैं तो इसी तरह से बनाती है, मेरी सिस्टर बना रही है। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तीखा ज़्यादा रखना था, तो मैं यहाँ पे 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर ले ली थी, क्योंकि मेरे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा ही तीखा खाते हैं, बहुत ज़्यादा ही पसंद। तो वैसे मुझे तीखा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैं एक वेसल ली थी। वेसल में तेल डाली। तेल डालने के बाद जो वो अच्छे से तेल अच्छे से जब गर्म हो गया तो जो मैं मैरिनेट किए हुए चिकन को मैं उसमें डाल दूँगी। डालने के बाद मैं उसको चलाऊँगी। चलाने के बाद मैं उसको लो या हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो उसको चला रही है। तो आप लोग बताना। तो यहाँ पे छिपाई दो कैसे वो मस्ती कर रही है। तो चलिए फिर यहाँ पे मैं यहाँ मैं बासमती राइस ली थी। बासमती राइस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद यहाँ पे उसको मैं सोक करने के लिए रख दी थी। 1 घंटे पहले ही मैं रखी थी। जितना पहले आप रखेंगे उतना अच्छे ही चावल खिले खिले होंगे। तो यहाँ पे बीच में मैं चेक कर रही थी कि देखो मेरे गोश्त अच्छे से हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे कितने अच्छे से चिकन हो गए थे। आप लोग बताना आप लोग इसी तरह से बनाते तो वे सोख के चावल मैं डाल दूँगी। डालने के बाद आप उसको क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालना है। आप जितना चावल लोगे उसी हिसाब से आपको पानी डालना है। तो यहाँ पे मैं चावल पानी के हिसाब से ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं पानी डाल दी। डालने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरी मटर को बॉईल की थी। मैं बॉयल हरी मटर ऊपर से डालती हूँ, क्योंकि अंदर डालने से वो काली पड़ जाती है। तो यहाँ मैं ऊपर से डाल के बहुत पोलाइटली इसको चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना, तो आपके चावल टूट जाएंगे। ये पहले से सूख के चावल हैं तो टूट जाते हैं चलाने से। तो यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसको ढक करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैं रख दी थी ढक के। तो यहाँ पे देखो मेरे कितने अच्छे से हो गए थे खिले खिले चावल। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो आप लोग बताना आप लोग को कैसी लगी मेरी ये वीडियो। तो चलिए देखो मेरी सिस्टर कैसे आप लोग को दिखा रही है, कितने खिले खिले चावल हुए हैं। यहाँ मैं हरी धनिया से उसकी गार्निश कर रही हूँ। वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको साइड कर देती हूँ। साइड करने के बाद यहाँ पे मैं जा रही थी चटनी बनाने, मुरादाबादी बिरयानी की जो चटनी होती है। तो यहाँ पे चटनी को मैं टमाटर और लाल मिर्च को और लहसुन को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद उसके ऊपर का जो छिलका रहता है मैं उसको निकाल ली थी। निकालने के बाद यहाँ पर मैं मिक्सी की जार में उसको ग्राइंड कर ली थी। ग्राइंड में मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा डाली थी। ज़ीरा फिर यहाँ पर थोड़ा सा इमली डाली थी। इमली डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं नमक डाल दी थी। तो चलिए तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद देखो कितनी अच्छी सी स्मूथली ये मेरी ग्राइंड हो गई थी। तो चलो मैं अभी सर्व करती हूँ। प्याली में मैं निकाल ली थी। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरी बिरयानी प्लेटिंग करके। तो यहाँ पे देखो मेरी कितनी अच्छी सी बिरयानी खिले खिले चावल की हो गई। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। तो आप लोग मेरी स्टाइल में बनाना। बहुत ही सिंपल बहुत ईजी तरीके से बन जाती है, अच्छी भी लगती है। सिंपल भी, ज़्यादा मसाला की नहीं रहता इसमें। और मेरे घर में सब लोग ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल ही तरीके से बिरयानी बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता बना देती हूँ। तो यहाँ पे चलिए तो हम लोग खा पी के फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।